चलिए इनके विषय में हम आपको बताते हैं। घर का नाम पुष्पम है, ऐसे सर्टिफिकेट नेम है अर्चना। 2213 वाला जो वैकेंसी था उसमें जो है संस्थान से जुड़ी थी और उसमें जो है मेरिट में छठी थी। और हम आपको बता दें कि संस्थान की टॉपर लड़की में जो है इनका नाम आता था और हमेशा से टेस्ट में जो है 1 to 10 में रही है। लेकिन 2213 में जब मेरिट नहीं बना था तो जब 1275 का वैकेंसी आया, जब प्रीलिम्स मेंस ये सब प्रक्रिया चल रहा था तो उस दौरान जो है ये आई थी और काफ़ी जो है जैसे हुआ क्या, इनसे जूनियर इनकी बहन थी, उनको कहीं जॉब लग गया था एनटीपीसी में। इनसे जूनियर इनकी बहन थी, उनको एनटीपीसी में जॉब लग गया तो अब दोनों साथ में ही रहती थी तो स्वाभाविक सी बात है छोटी बहन का जॉब लग गया और इनका नहीं लगा। तो एक होता है कि नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक बार आई थी अपनी दोस्त के साथ मिलने के लिए, वो भी संस्थान से ही जुड़ी हुई है, संस्थान में ही पढ़ती है। तो इनको हम समझाए थे और फिजिकल भी इनका थोड़ा वीक था तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था उस टाइम में। और उसी टाइम ये मिलने के लिए आई थी तो हम इसको बोले थे कि धैर्य रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि भले आपको आप पर विश्वास ना हो लेकिन आप संस्थान में पढ़ी हैं, 1 साल 1.5 साल लगातार पढ़ी हैं तो हमको पता है आप मेहनती हैं, आप बेहतर हैं, आपका जरूर होगा। और धैर्य बना करके गंभीरतापूर्वक जो है तैयारी करती रही और फिर फाइनली जो है इनका भी रिजल्ट हुआ। और जिस रोज रिजल्ट हुआ था उस टाइम में हमको लगता है आपके परिवार में कोई फंक्शन चल रहा था, तो इनके परिवार में जो है फंक्शन चल रहा था जिस वजह से उस रोज जो है ये नहीं आ पाई, लेकिन जो है मैसेज की थी कि सर मेरा भी जो है हो गया। तो हम इसको जवाब यही दिए थे कि आप जब लास्ट टाइम आई थी तो हमने आपको बोला था कि धैर्य बना करके रखिए, जीवन में बेहतर होगा। और एक बार नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरी बार में होगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तीसरी बार में होगा। देखिए अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए लगातार आप मेहनत करते रहते हैं तो भले देर हो सबेर हो लेकिन आपका रिजल्ट होगा। और आज बिहार एसआई 2446 में जब मेरिट नहीं बना तो उसके बाद इनके पिताजी जो है यहाँ पर भेजे और फिर 2213 में यहाँ पर रहते हुए भी जो है आपको मेरिट नहीं बन पाया, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार लगी रही। और टेस्ट में तो आप आती थी, टेस्ट में आती थी, मेंस में भी, मेंस के टेस्ट में भी आप आती थी, 1275 वाला में भी, तो लगातार संस्थान से जुड़ी रही, मेहनत करती रही और फाइनली जो है 1275 वाला में हो गया। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि जो है जब 2200, बहुत लोग क्या सोचा 2213 वाला में मेरा नहीं हुआ है, इस बार तो सीट कम है तो मेरा थोड़े होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, 2446 ज्यादा सीट, 2213 ज्यादा सीट और 1275 कम सीट, इसके बावजूद जो है हो गया। इसके पीछे रीजन यही है कि ये लगातार अपने ऊपर काम करती रही, अपने पढ़ाई के लेवल को आगे बढ़ाती रही, बस यही रीजन है कि कम सीट में भी जो है इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक बार हमारे तरफ से इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। चलिए, और ये उस टाइम में मेन किसान कोल्ड स्टोर में ही चलता था, किसान कोल्ड स्टोर वाले सेंटर पे पढ़ी है और मेंस में तो यहाँ पर भी आकर के जो है आपको टेस्ट दी हैं। तो इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। हेलो दोस्तों, सर तो सिर्फ ये बताएं कि 2213 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक चीज़ सर बताना भूल गए, मैं कोल्ड स्टोर में सर से मिलने आई थी, ये सारे लोग जा चुके थे, 10-15 लोग शायद रहे होंगे मैक्सिमम। मैं देखी कि सब चले जाते हैं ना तब मैं मिलूंगी, क्योंकि होता है ना कि पेरेंट्स और आपके क्लोज हैं, कोई सर ही है, तो मतलब मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते थे हमेशा, तो मुझे लगता था कि सर ही मेरे सब कुछ है। मैं आई थी, देखी सब चला गया, तब मैं आगे आई, 2-4 लड़की थी जो देख ली और मैं आई ऐसे ही आगे बैठ के और फूट के रोना जो होता है ना वैसे मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा आदत है, पापा वगैरह रहता है ना, कोई कष्ट होता है तो मुझे रोना आ जाता है। उसमें पापा तो थे नहीं, सर थे, सर को देखे बहुत रोई थी मैं। और हमेशा तो मैं यही वेट करती थी कि आज जैसे मैं माइक पकड़ी हूँ ना, वैसे कभी मुझे मौका मिले, वहाँ से नहीं, मैं यहाँ से खड़ी होकर माइक पकड़ूँ, और आज ये फाइनली सफल हो गया। और जहाँ तक रिजल्ट आया उसमें तो मुझे लगता है सर का, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं तो पहले भी मेहनत करती थी, पर गार्जियन जो होते हैं ना, या सर ही हैं
ये लोग बहुत मुझे मोटिवेट किए हैं। मैं तो 2213 में नहीं हुआ था तो सोची थी कि यार सुसाइड कर ले गया, मतलब बहुत बुरा कंडीशन था। मेंटली मैं बहुत परेशान हो गई थी, स्ट्रेस का दवा वगैरह खा रही थी। तो मेरी बहन थी उस समय, वो हमको ले लेकर एनआईटी जाती थी कि चलो तुम घूमो, मेडिटेशन करो, तुमको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, नींद वींद का दवा मत खाओ। मैं भी दौड़ भी रही थी, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि आप सोती हैं, बोले नहीं मुझे तो नींद ही नहीं आता है। भैया भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि देखो नहीं जिसको नींद आ रहा है इससे दवा पूछ लो। बट रिजल्ट आ गया फाइनली। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। सर को मैं जस्ट मैसेज की, वो फंक्शन में जैसे मैं रिजल्ट देखी, थोड़ा बच्चा सब तो मोबाइल ले लेता है, जैसे टाइम मिला मैं सर को मैसेज की थी कि सर आ गया, मेरा भी फाइनली आ गया। सर बोले ठीक है, आपका धैर्य और कठिन परिश्रम जो था उसका हो गया सफल। और मुझे लगता है कि मेरे कठिन परिश्रम से ज़्यादा सर और मेरे मम्मी पापा का, बहन का योगदान है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, और वहाँ से ताली बजाने से मज़ा नहीं आता है, अंदर से बहुत कष्ट होता है, मुझे भी होता था। बहुत होता था कि यार मेरे साथ पढ़ा है, इसके लिए मैं ताली बजा रही हूँ, मुझे यहाँ होना चाहिए था। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और यहाँ आइए। हाँ, एक और बात ज़रूर कहेंगे, सर जो पढ़ाते हैं वो सफिशियंट है। सर का बुक्स जो आता है लास्ट टाइम में, उसमें मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा ऐसा देखी हूँ जो कहीं नहीं था, सिर्फ उसी में था और एग्ज़ाम में आया था और मेरा वो सही हो गया था। तो सर का बुक जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन बैंक भी मैं सारा रटी हुई थी, वो सब कीजिए तो बेहतर है। और सर जैसे जैसे बताते चलते हैं आप करते चलिए। 2213 में भी मेरा हो जाता, मैं वहाँ जाकर पेशेंस खो गई थी, मैं टिक ही नहीं की वहाँ। आप लोग कीजिए, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो आप लोग के लिए अभी रहिएगा ना पटना में, 21 को जो है समारोह रखे हैं, 21 को समारोह रखे हैं, उसमें आना है। लेकिन जो है एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, देखिए वो हम सबको देते हैं, वो छोटा सा गिफ्ट है और उसमें है क्या, गीता का किताब। ठीक है, गीता का किताब है। देखिए जीवन में, जीवन का मतलब क्या होता है जानते हैं? हम जीवन का मतलब जहाँ तक समझते हैं, हम जीवन का मतलब समझते हैं कठिनाई, संघर्ष, हम जीवन का मतलब समझते हैं। और जानते हैं अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा कठिनाई आ जाए, हमारे भी जीवन में आता है, कितना भी बड़ा कठिनाई आ जाए, हम गीता पलट करके एक पेज पढ़ लेते हैं तो हमको उस 1 से 2 पेज या 3 पेज पढ़ते पढ़ते हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, और जैसे सॉल्यूशन मिल गया वैसे ही हम छोड़ देते हैं। बहुत शानदार बुक है ये, समझे? तो ये छोटा सा एक गिफ्ट है और अभी 1 सप्ताह में पढ़िए इसको, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और आप लोग का सम्मान समारोह जो है 21 जुलाई को है, 21 जुलाई को है, यहीं पर है, उसमें एकदम निश्चित तौर पे आना है। ठीक है, उसके लिए आमंत्रण अभी हम आपको दे दिए हैं। आपका मिठाई हम खा लेंगे, मेरा मिठाई आप खा लीजिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चलिए आ जाइए, एक से और मिलाते हैं। तो ये अंजलि है, अंजलि सुपौल की है, सुपौल, सुपौल वाले हैं जी, सुपौल वाले लोग हैं? हाँ सुपौल वाले, सुपौल की हैं। सुपौल में कहाँ? राघोपुर, राघोपुर, सुपौल में राघोपुर की हैं और बहुत पुरानी छात्रा है। 2446 से संस्थान से जुड़ी हैं ये। 2446 में हाइट नहीं था, हाइट फिर कम किया है, हाँ हाइट कम किया। उस टाइम में 160 था ना, 160। तो 2446 में हाइट में छठी, 2213 में मेरिट में छठी और 1275 में फाइनल सिलेक्शन ले ली। जीवन में हर किसी का एक कहानी होता है और बहुत लोगों का सामान्य सा कहानी होता है, लेकिन इनका कहानी जो है थोड़ा अलग हट करके है। लेकिन एक बात हम आपको बोलेंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं और बहुत सारे लोग निखर जाते हैं। तो लड़का के विषय में तो हम बोलते ही हैं छिछोरा होता है। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, तो आप लोग अच्छे हैं। तो इनका भी कहानी कुछ अलग है, लेकिन अपनी कहानी में इन्होंने
चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभालने का काम की है। मतलब कोई था इनके जीवन में जिनसे बहुत लगाव था इनको, और वो छोड़ दिया, लेकिन उस स्थिति में जो है ये अपने आप को संभाली और लगातार मेहनत करती रही। और इसमें इनके गार्जियन का, इनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो 2446 का जब मेंस दे रहे थे तो मेरा सेंटर, इसका सेंटर दोनों एक ही जगह पड़ा था, समझ गए। तो इनके पिताजी से भी हम मिले थे। इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत सपोर्टिव हैं। इनकी जो बहन है पटना सिटी में रहती है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी सपोर्ट की है। और एक बात आप जानिए, हमने भी जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव हमने भी अपने जीवन में देखा है। जब सब कोई साथ छोड़ देता है ना, तो आपके माता पिता आपके साथ खड़ा होते हैं। भले आप कितना भी गलत हो, लेकिन आपके माता पिता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कितना भी गलत कर दे, हमारी माँ बोलेगी नहीं हमारा बेटा ही सही है, हमारे पिताजी बोलेंगे नहीं वही सही है, समझ गए। तो माँ और पिता का तो सहयोग हमेशा से रहा है, लेकिन इनके केस में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनकी बहन का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो यही है कि जो है लगातार छटने के बावजूद भी लगातार लगी रही और काफ़ी शांति से मेहनत की। और पिछली बार 2213 में जब मेरिट इनका नहीं बना था तो आई थी, तो हम डांटे उठे भी थे, बहुत तरह का बात इसको बोले थे कि जो है आपसे कुछ नहीं होगा, जो भी होता है समझे, काहे कि इन लोगों से आशा रहता है। 2446 में क्या हुआ था, सब विद्यार्थी काफ़ी करीब होकर के तैयारी करवाए थे। तो 2446 वाला विद्यार्थी जिसको करीब होकर के तैयारी करवाए, तो उससे एक अलग प्रकार का अटैचमेंट होता है, उससे एक इमोशनली अटैचमेंट है। तो उस बैच के लड़का या लड़की का अगर नहीं होता है तो काफ़ी अंदर से जो हो ना, अंदर से जो होता है ना, अंदर से दुख होता है। तो 2213 में आशा था कि नहीं हो जाएगा, और उस बार डांटे, और उसके बाद जो है फिर तो रिजल्ट लेने के बाद कॉल मैसेज हुआ है। उससे पहले तो न बीच में एकदम शांत हो गई थी। लेकिन ये जो है बिट्टू सर को फ़ोन की थी, हमको तो फ़ोन करती है, हमको भी फ़ोन की थी, हम तो फ़ोन रिसीव जल्दी करते नहीं हैं। बिट्टू सर को फ़ोन की, बिट्टू सर फ़ोन रिसीव किए, तो बिट्टू सर बता रहे थे कि जो है अंजलि का हुआ है, सुपौल की। कौन है अंजलि? तो ठीक है। तो हर किसी का जो सफ़र होता है ना, काफ़ी संघर्षमय होता है। इनका भी सफ़र जो है आपको काफ़ी संघर्षमय रहा है। बस यही कहेंगे कि एक बार रिजल्ट नहीं होने से टूटना नहीं है। आपके सामने अभी तुरंत 2 एग्जाम्पल आई ना, अर्चना यानी पुष्पम और अंजलि, 2 आई ना जी। 2446 से ये भी लगी हुई है, 2446 से वो भी लगी हुई थी। एक में नहीं हुआ, दोबारा ट्राई की, तेवरा ट्राई की, लेकिन हुआ ना। लेकर के रही या नहीं रही। अब जरूरी थोड़े है कि एक बार में ही सब चीज हो जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि सफलता असफलता लगा रहेगा, लेकिन जो है आप लगातार लगे रहिए। जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को आप निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे, अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो। और जो है ये छोटा सा गिफ्ट है। अभी तो अब किताब और नहीं पढ़िएगा, तो गीता 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 गीता, ठीक है। गीता में हर समस्या का समाधान है, समझे। पढ़ते थे तो हम दे रहे हैं, ये मेरा दिया हुआ गीता पढ़िएगा, समझे। तो हम तो ये छोटा सा जो है एक गिफ्ट हम इनको दिए हैं, और इसको पढ़ना है। देखिए हम अभी भी बता रहे थे इन लोगों को, हमारे जीवन में जब भी समस्या आता है तो गीता का 2-3 पेज पढ़ते हैं, हमको समाधान मिल जाता है। तो किसी के भी जीवन में, आप लोग को भी हम ये बात बोल रहे हैं, कोई भी समस्या हो, गीता लेकर के बैठिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ते पढ़ते जो है आपको समाधान मिल जाएगा, समझिएगा। अगर आप सोचने वाले हो तो, अगर आप सोचने वाले नहीं है तब तो आप पूरा गीता पढ़ जाइएगा, आपको समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचने वाले हो तो ठीक है। तो आइए हम अपना मिठाई खिलाते हैं। आपका मिठाई तो हम खा ही लेंगे, हाँ हम खा लेंगे। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों को? कुछ बोल दीजिए, 2 लाइन। हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो आपका लक्ष्य जो होगा ना, वो एकदम कभी नहीं मिल पाएगा। भले सब आता है, आईएएस वाले सब बोलते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो सपोर्ट की तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो वो एक मतलब एक्सेप्शन केस है। बट एवरेज जो होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन में एक ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं निकलेगा।
और हम इतना ही बोलेंगे, पेशेंस और लक्ष्य हर हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए। जब मैं 2446 में छठी थी, उस समय मेरा टारगेट था 2213 का। हमको कुछ नहीं, 5 साल में मैंने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, कोई पार्टी अटेंड नहीं किया, बस जो है सर का नोट्स। हम हमेशा सर का नोट को रिवीजन किए हैं कई बार। इसके लिए तो शब्द ही नहीं है कि 2446 यानी 2019 में जब हम ज्वाइन किए थे तो 20 दिन सिर्फ पढ़ के मेरा पीटी हुआ था। तब से जो आज तक वो मतलब परिश्रम करने का वो आदत हो गया है ना, अब आराम से, अब लगता है ना कि जीवन ये सिखाने के लिए हमको तीसरे अटेम्प्ट में दिया है कि कभी भी इससे ज़्यादा आगे लाइफ में कठिनाई आएगा। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये आपको लगेगा जब नौकरी हो जाएगा ना तो यही बहुत कठिनाई से हमको ये नौकरी मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बहुत छोटा है और इतना ट्रबल है। अगर आप कल सुबह उठते हैं सो के तो आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं अगर किसी भी एग्ज़ाम का, आपको ये नहीं पता है कि प्रीलिम्स में मेरे साथ क्या डिजास्टर हो सकता है, मेंस में क्या हो सकता है, तो आगे का तो पता नहीं। लेकिन इतना दिमाग शार्प रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको पढ़ना है, हमको कुछ भी हो जाए, मतलब आंधी तूफान कुछ भी आए हमको पढ़ना है। बस दिमाग में ये एकदम हमेशा 24 घंटा चलना चाहिए। हाँ, मेरा थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने का आदत था, रील्स, हम सारा सोशल मीडिया हटा के रखे हुए थे। और अब जब रिजल्ट हुआ तो चलाते हैं तो अब लगता है कि अच्छा चलाना भी है, और खूब चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे, बहुत चलाते थे। उसकी वजह से ना हम इंस्टा रखे ना फेसबुक। अब जब पीटी हो जाता था ना, जब भी एग्जाम का पीटी होता था, जो गैप मिलता है 2 दिन का, तब डाउनलोड करते थे कि खूब चला के 2 दिन चलाते थे, 3 दिन फिर लगने लग जाता था कि पढ़ने रहे हैं, आगे मेंस है, उसके बाद फिर डिलीट करते थे। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, मेरा रील्स का मतलब 5 साल की जर्नी में हमको रील्स का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था, उसकी वजह से भी हम सारा कुछ हटा के रखे हुए थे। और कुछ डिस्ट्रैक्शन हमको लगता है कि अगर आप किसी भी छोटे चीज़ का भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना घर बार ना परिवार, कुछ जिसको कहते हैं ना, यहाँ से फ़ोन आ गया, अरे बुआ की बेटी का शादी है, वहाँ जाना, ये कपड़ा लेना, वो कपड़ा लेना। हमको 5 साल में कुछ समझ में नहीं आया कि हमको क्या कपड़ा लेना है और क्या पहनना है। बस दिमाग में नाचता था कि हमको पावर चाहिए। हम किसी और एग्जाम का तैयारी ही नहीं किए हैं। 5 साल में सिर्फ हमको यही लगाना कि सिर्फ पावर चाहिए, और पावर से, एक लड़की के हाथ में पावर होना बहुत ज़रूरी है। लड़का के पास तो कोई भी कैसा भी नौकरी होगा ना तो उसको समाज में सब इज्जत करता है, बट लड़की को बिना पावर के कोई इज्जत नहीं करता। आज के डेट में जो हमको कोई पूछता नहीं था, आज हमको 2 दिन से सर इतना फ़ोन आया है ना सर कि हम परेशान हो गए। अच्छा, अरे हो गया, हमको तो पता ही था, तुम्हारा तो होगा ही। जब मतलब स्ट्रगल का टाइम था तो मेरे पापा को बोलता था सब, अपना बेटी को ना तुम पढ़ा रहा है, तुम ही ज़्यादा तेज बनता है, शादी ब्याह दे नहीं रहा है, तुम बेटी को पढ़ा रहा है, कुछ नहीं करेगी। मेरे गांव से कोई भी लड़की आई तो सफल नहीं हुई है। मेरे पापा को ये मतलब था कि कर लेगी, क्योंकि मैंने 2446 से तैयारी करना शुरू किया तो एक भी एग्ज़ाम का मेरा ना पीटी रुका ना मेंस रुका। ऐसा नहीं था कि भले हम मेरिट में 2213 में मतलब आउट हो गए, लेकिन ये चीज़ हम बोलेंगे, अगर टेम्परामेंट जिस समय एग्जाम होता वो 2 घंटा अगर टेम्परामेंट आप आराम से मारिएगा ना तो कोई एग्जाम नहीं रुक सकता। बस वो टेम्परामेंट अस्थिर से एकदम मारना है और इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना। मेरे 2213 में यही मेरा एक ड्रॉबैक था, इजी क्वेश्चन 2-4 गलत हो गया तो वहीं से रेस से आउट हो गए थे हम बस। और आप लोग तो सब सर के पास आते हैं, सर जितना बोलते हैं। हम जब आए थे 2446 में हमको अच्छे से पता नहीं था, बट इतना था कि सर पे हमको इतना फेथ था कि जो बोलते थे, नोट्स मॉडर्न हो, एंशियंट हो, पॉलिटी हो, इतनी बार पढ़े थे कि वो घूमता था नज़र के सामने से, अभी भी घूमता है। अगर हमको कोई क्वेश्चन याद आएगा तो वो पेज याद आएगा, क्योंकि हम सर के नोट से बहुत बार पढ़े। इवन सर लूसेंट भी कराए, हम लोग को तो बहुत कुछ कराए हैं, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है, इतना कुछ पढ़े, घटना चक्र सब कुछ। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि बार बार चीज को पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। चाहे मेरा 2446 में हम दौड़ना स्टार्ट किए थे पहली बार, लेकिन सेकेंड टाइम जब 2213 में थे दोनों, तब भी हम दोनों टाइम दौड़ते थे। मेरा लॉन्ग जंप में दिक्कत था, तब भी दौड़ते थे कि कॉन्फिडेंस था, अरे दौड़ तो हम 6 मिनट में निकाल लेंगे, फिर भी हम दौड़ते थे। और ये 2275 का बात बताते हैं, हम दोनों टाइम जाते थे, जबकि 2 वैकेंसी हम क्लियर किए हुए थे, फिर भी लॉन्ग जंप का इतना डर था। और फिर भी सर जानते हैं, इस बार हम तीसरी बार में लॉन्ग जंप क्लियर किए हैं। मतलब इतना खौफ हो गया था, जब लॉन्ग जंप पास कर गया ना तो हमको इतना रोना आ गया था कि मतलब जिस चीज़ का डर होता है ना, आप डरना बहुत ज़रूरी है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हमको अपने लाइफ में यही सीख गए हैं, सर के पास से
सीखे थे, किसी भी चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आ रहा है, रिवीजन करना है तो हमको पूरा करना है। सर बोलते भी थे कि छोड़ के जो आ रहा है छोड़ दिए, लेकिन नहीं, हम स्टार्ट करते थे अगर मॉडर्न का सर का नोट्स तो हम एंड करते थे। और एग्ज़ाम से पहले मेरा ये टारगेट था कि हमको सिलेबस पढ़ना है। 1275 में भी एक बार हम पूरा सिलेबस पढ़े, और ये 25 फरवरी को जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें भी एक बार पूरा सिलेबस पढ़े। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़िएगा आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और हमको तभी कॉन्फिडेंस आता है जब तक हम पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेंगे। चाहे हम मतलब जोर जोर से पढ़ के खाली रटेंगे भी नहीं ना, तो फिर भी एक बार पढ़ लेंगे तो लगता है कि नहीं, पढ़ा हुआ चीज़ है, हमको वहाँ कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना हम मार के आ जाएंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए हमको। ये दो चीज़ लगता है कि पेशेंस नहीं खोना है, लक्ष्य हमेशा दिमाग में 24 घंटा चलना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लड़की को खास करके डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत उम्मीद से भेजते हैं गार्जियन अपने। और आज सर हम बताते हैं, मेरे पापा को जब बताए ना सर, हम आपको बता नहीं सकते, इतना बौखला के रो रहे थे। हम सामने गए, वो माला पहनाए, हमको यकीन नहीं हो कि यही मेरे फादर है कि हमको इतना इज्जत दे रहा और तुम मेरा नाम रोशन करती हो। उस समय हमको ना अपना कोई दुख सर समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने फादर को जब आप देखिएगा ना ये खुशी का मूवमेंट, तो आपको लगेगा ना कि सब कुछ सही था। ये 5 साल का जर्नी लगा आराम से कट गया, यही बोलेंगे। और सर तो सर ही है, सर के लिए तो कुछ बोलना शब्द भी नहीं है कि हमको जितना सर सपोर्ट किए थे। जिस समय हम 2446 में आए थे उस समय हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उस समय हमको सपोर्ट करके खड़ा किए थे और हम 2446 में रिजल्ट दिए थे। 2213 जब रिजल्ट गिरा था तो सर हमको बहुत डांटे थे, बोले थे यही दशा रहेगा तुम्हारा तो पीटी भी नहीं होगा। हम इसी ठान लिए थे कि जिस समय मेरा फाइनल होगा ना तभी इस दरवाजे पर हम पैर रखेंगे। उस दरवाजा तो छोड़ ही चुके थे, क्योंकि सर बोलते थे इस बार भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और यही दिमाग में था कि मेरा जब हम फाइनल लेके आएंगे ना तब हम सर के पास जाएंगे।